कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाड़ा में मंगलवार को प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। बंगाड़ा पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनुराग ठाकुर को कंधे पर बिठाकर जनसभा स्थल तक लेकर गए। बंगाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की स्थापना से लेकर अब तक हुए विकास को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह समय है अपनी उपलब्धियों को बताने का, गिनाने का और यह प्रण लेने का भी। हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करेंगे और देश को महान बनाने में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 5 प्रण लिए हैं, उनके चलते प्रत्येक देशवासियों को संकल्प लेना होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आगामी 25 वर्षों तक देश को एक विकसित देश बनाकर विश्व में परचम लहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के संग्राम में जिन लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद भी जिन लोगों ने अपना योगदान और बलिदान दिया, उन सभी लोगों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक देशवासी देश के विकास में सहयोग दे। जहां देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष हुए। ये समय है अपनी उपलब्धियों को गिनाने का, बताने का और प्रण लेने का कि हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में बनाएंगे और देश को महान बनाएंगे। मोदी जी ने जो 5 प्रण लेने की बात कही है, हम संकल्प भी लेंगे और सिद्धि तक जाएंगे भी। हमारा प्रयास है कि जन जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने अपना योगदान दिया या बलिदान दिया, उनको भी याद करेंगे, नमन करेंगे और उनको भी मीडिया, सोशल मीडिया और जनता के बीच में उनकी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। क्योंकि वही देश महान होता है जो अपने इतिहास में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनको याद भी करता है और आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरित होने का अवसर भी देता है। कांग्रेस को तिरंगा झंडा फहराना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को वंदे मातरम गाना भी राजनीति लगता है, कांग्रेस को जय हिंद बोलने से लेके राष्ट्रगान तक कोई करे तब भी तकलीफ होती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं कांग्रेस के लोग भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में जुड़ते? ये देश आज़ादी मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, सारे देशवासी मना रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि जो बाकी दलों से भी संबंध रखते थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया है, राजनीति से ऊपर उठकर किया है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भ्रष्टाचार करने के बाद कोई जवाब ना हो तो इधर उधर की बात करने की आदत पड़ जाती है। तो मैं तो कहूँगा तो इधर उधर की बात ना कर, शराब घोटाले पर 2-4 बार कम से कम अपनी बात तो रख। अरविंद केजरीवाल जी तो वो भी नहीं कर रहे। किंग पिन हैं वो शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी और मुख्य आरोपी हैं मनीष सिसोदिया। इन दोनों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 4 दिन से शराब घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया, बाकी दुनिया भर की सारी बातें कर दी। इससे पता चलता है ये जो क्लीन चिट देते हैं अरविंद केजरीवाल, ये सत्येंद्र जैन को भी दी थी, वो जेल में है। अब मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो जांच के घेरे में है। वो कहाँ होंगे आपको पता है। सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त चले गई क्योंकि गिरफ्तार हो गए। मनीष जी को अपने बाकी चीज़ें याद आनी शुरू हो गई। ये तो जाति पाति से ऊपर उठने की बात करते थे, अब सब याद आना शुरू हो गया। मित्रों, देश के सामने एक बात तो आई कि स्वराज तो किताब लिखी थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन शराब राज दिया है स्वराज ने। मोहल्ला क्लिनिक की बात तो की थी, दवा नहीं दी, मोहल्ला ठेका खोल के घर घर दारू पहुंचाने का काम किया। पैसा दो, ठेका लो। ये बेवड़ी सरकार
कट्टर भ्रष्टाचार।